ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपके एग्जाम पेपर को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं 12 घंटे 20 घंटे एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मल बच्चा जो कि फॉलो करता है ये बात, एग्जाम सिलेबस चैप्टर्स टॉपिक क्वेश्चन हम सब सुनेंगे और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद निकल जाएगा। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं 12 घंटे 20 घंटे एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है। अगर आपका स्ट्रैटेजी अच्छा है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल दोगे। तो वही स्ट्रैटेजी आज के इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कि एक एग्ज़ाम निकालने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कोई ये नॉर्मल पॉइंट नहीं लाया हूँ, मैं बेसिक एकदम डीप में जाके रिसर्च किया मैंने कि एक स्टूडेंट कहाँ पर जाके हार मानता है, कहाँ पे क्यों और कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसकी तैयारी कैसे होती है और उसको तैयारी कैसे करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ और आई गारंटीड अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपके मार्क्स में इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि आप वीडियो के नीचे आके जब आपके मार्क्स अच्छे आ जाए तो थैंक्स बोल के चले जाना, ठीक है। तो मैं ये समझ लूंगा कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। देखो यार, मेहनत सही डायरेक्शन में हो ना तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज के इस वीडियो को। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर पे आप टाइम देते हो उससे मार्क्स डेफिनेटली है, उसको कहते हैं इफेक्टिव, ठीक है। एग्जाम को समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक ओवरऑल एग्जाम्पल कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो कि अगर ये पहाड़ है, इसको मैंने एग्जाम नाम दे दिया। अब इसके अंदर बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ रॉक्स होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे चैप्टर्स। जो रॉक्स होते हैं बड़े बड़े पार्ट्स के, वो होते हैं चैप्टर, ओके। अब उन रॉक्स के अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कौन से छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उनको मैंने दे दिया टॉपिक। अब अच्छे से सुनना, अगर इस पहाड़ को गिराना है मतलब एग्जाम क्लियर करना है तो आपको बेसिक टॉपिक्स मतलब इसके बेसिक प्रॉपर्टीज, इसमें कौन सा स्टोन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो सारा पता होगा। तो आपको एक बड़े रॉक का इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर बड़े रॉक का इंफॉर्मेशन मिलेगा तो पूरे माउंटेन का इंफॉर्मेशन निकालोगे और इजीली उसको गिरा दोगे, समझ रहे हो, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल दे दिया कि हम आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक में बात करेंगे। मतलब आप समझो एक चीज, हर बच्चा क्या करता है, एग्जाम का नाम लिखेगा कि जेईई एग्जाम है, फिर क्या करेगा, सिलेबस देखेगा, फिर टॉपिक्स देखेगा और यही सीक्वेंस रहता है। हम वैसे नहीं करेंगे, हम पहले टॉपिक देख लेंगे और नीचे से रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। स्मार्टली वर्क करना है, आउटपुट चाहिए अपने को, इफेक्टिव आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एक एग्जांपल दे दिया कि माउंटेन एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसके जो चैप्टर है वो रॉक्स हो गए बड़े बड़े और उसके अंदर जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या हो गए, हमारे टॉपिक्स हो गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है कि एग्जाम के अंदर सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के अंदर चैप्टर देखते हैं, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स देखते हैं, टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में आते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल बच्चा जो कि फॉलो करता है ये बात, एग्जाम सिलेबस चैप्टर्स टॉपिक क्वेश्चंस ये फॉलो करता है और शायद यहीं पे रुक जाता है। वो यहाँ तक लास्ट में आता है, जब एग्जाम देने की बारी होती है तब वो एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हम पहले ही एग्जाम को फोड़ देंगे। एग्जाम देना कब है वो छोड़ो, मैं पहले ही जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन पहले ही करके रख दूंगा, एग्जाम भी दे दूंगा, सिलेबस भी पहले ही पूरा कर लूंगा। हमें क्या करना है, हमें एग्जाम निकालना है। अब एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं आपको क्या लगता है ये वीडियो हमेशा के लिए नहीं, आपको शॉर्ट टाइम स्टडी करनी है, मतलब 1 से 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, यही ना, समझ रहे हो। हमेशा के लिए तो नहीं पढ़ना है अपने को जितना भी पढ़ना है उतना इफेक्टिव पढ़ना है, मतलब उसका रिजल्ट आना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। अगर एक बार कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया ना आपका, तो फिर आप किसी भी फील्ड में जाओ आप फोड़ोगे, समझे, है ना। तो अब देखो कि हमारा क्या टारगेट रहेगा, एग्जाम तो देखेंगे हम भी, ठीक है, हम सिलेबस भी देखेंगे, हम चैप्टर्स भी देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर्स के बाद हम एग्जाम पेपर देखेंगे कि इस चैप्टर से इसका वेटेज कितना है, उस वेटेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको देखना है, एनालाइज करना है। आप समझ रहे हो। चैप्टर्स के बाद हम सीधे एग्जाम पेपर पे आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल एग्जाम निकालना है। जो करना है करो, जितना दिमाग लगाना है लगाओ। हम क्या करेंगे, चैप्टर्स के बाद एग्जाम पेपर को एनालाइज करेंगे। 1 से 2 साल 3 साल 4 साल के एग्जाम पेपर होते हैं, उनको एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका लेवल क्या होता है ना। मान लो कि यहां से 2 क्वेश्चन आ गए एक टॉपिक पे, उन टॉपिक को हमने यहाँ पे लिख लिया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ओके। तो ऐसे एक चैप्टर की तैयारी कर लो,
एक चैप्टर से इतने इतने इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक को लिख लो। ठीक है, ये तो हो गया एक चैप्टर की लिस्ट आपने बना ली। क्या कर ली? एक चैप्टर की लिस्ट आपने बना ली। ओके, अभी तक मैंने तैयारी शुरू नहीं की, अभी तक मैंने एनालाइजिंग की है, अभी मैंने तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको तैयारी शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें हर चीज आ जाएगी। हमें पूरा फोकस टॉपिक पे रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दो की मैंने आपको पहले ही बता दी। एनालाइज करोगे, टॉपिक पे फोकस करो। और देखो ये चीज ना 100% होनी चाहिए, 99 भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं आ रहा है, ये छोड़ दोगे, नहीं नहीं, ये चैप्टर लॉक कर दो। अगर इस चैप्टर से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो छूटेगा नहीं आपसे। समझ रहे हो मेरी बात? वो छोड़ना भी नहीं है, इस तरीके से पढ़ना है आपको, इस तरीके से एनालाइज करना है। तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फोकस करने हैं आपको। ठीक है, ये हमारा हो गया। सेकंड टॉपिक है डू रिसर्च ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक्स व्हाइल डूइंग चैप्टर। वो भी मैंने यहां पर आपको बता दिया। मींस इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी चैप्टर कर रहे हो ना, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है, जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उस टॉपिक को एक बुक में साइड में लिख लो कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स हैं, ये लास्ट में आपको स्ट्रेस फ्री कर देगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम से पहले, अरे यार एग्जाम आ गया, कुछ हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। भाई स्ट्रेटेजी है ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है। लास्ट के डेट में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा आपके ऊपर, सब आता होगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, वो मैंने यहीं पर बता दिया। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस। अब दो ऑप्शंस है, आगे बढ़ो या फिर जितना किया उसको रगड़ो अफेक्टिवली। अब मैंने सपोज ये चैप्टर मेरा हो गया, मैं क्या करता हूं, अरे यार एग्जाम पास आ रहा है, इतना टाइम हो गया यार, 7 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, सिलेबस पूरा नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ। क्या करोगे पूरा सिलेबस पूरा करके जब आपका मार्क्स ही नहीं आएगा? क्या कर लोगे? कभी भी पूरा सिलेबस पे फोकस मत किया करो मेरे दोस्त, जितना आता है ना उसको रगड़ो। यही तो एंट्रेंस है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं डील कर लूं, वही एंट्रेंस है। बाकी सबसे ना हो, मेरे से हो जाए, वही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वहीं पे कंपटीशन होता है किसी का। ठीक है, तो अभी हमने देखा हमें क्या करना है, हमें रगड़ना है इस चैप्टर को, 1 से 2 दिन रगड़ना है। वो कैसे रगड़ना है? रगड़ना मतलब जनरल थिंकिंग मत रखना कि मैं बोल रहा हूँ थियरी रगड़ो, थियरी तो रगड़ना ही नहीं है। क्वेश्चंस रगड़ो, क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस रगड़ सकते हो ना रगड़ो, जितने क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन। इवन आप सोचा करो कि ये क्वेश्चन में ये दिया था, अगर मान लो ऐसा देता तो क्या होता। एक स्टेप आगे भी जाकर सोचा करो कि ऐसा होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। तो यहां से हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, जितना किया उसको रगड़ो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखो, टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑफ योरसेल्फ ओनली फॉर टॉपिक्स। इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस भी टॉपिक को कवर किया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया। अब इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर लो। यहां से मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि टॉपिक को स्ट्रांग बनाना, जितना स्ट्रांग बनाना, वो कैसे बनेगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से टॉपिक स्ट्रांग होगा। टॉपिक स्ट्रांग होगा तो चैप्टर स्ट्रांग होगा, चैप्टर स्ट्रांग होगा तो एग्जाम फोड़ोगे। समझे? ठीक है, तो अगर अब देखो टॉपिक सपोज मैंने यहां से चूज कर लिया, अब इसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जितने कर सकते हो, 100, 200, 500। टॉपिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टॉपिक अच्छा होगा तो चैप्टर अच्छा होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि सपोज मैंने ये एक टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, मान लो एग्जांपल में मैंने कूलॉम्स लॉ कवर कर लिया। अब इस कूलॉम्स लॉ से जितने भी पीवाईक्यूज होंगे, जितने भी आपके शीट में क्वेश्चन होंगे, उनको बिना देखे सॉल्व करो। अगर आपसे वो हो रहे हैं ना, समझना आपकी तैयारी, छोटी सी तैयारी टॉपिक की सही है। अगर वो टॉपिक का सही है तो चैप्टर भी सही होगा, टॉपिक मिलके चैप्टर बनते हैं। ठीक है, तो अपने को एकदम छोटे से पॉइंट, जो नीचे का डीपेस्ट पॉइंट होता है ना फाउंडेशन का, उसको हिट करना है। उसको हिट करेंगे ना तो पूरा फाउंडेशन हिलेगा। समझे? समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको क्या करना है, नीचे जाके हिट करना है, तो फाउंडेशन हिलेगा तो बिल्डिंग गिरेगी, और बिल्डिंग गिरेगी तो एग्जाम क्लियर होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट में क्या था कि छोटा सा टेस्ट लेना है टॉपिक्स के, उससे आपको क्लियरिटी हो कि मेरा ये टॉपिक हो चुका है, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, इसका मतलब आपका वो टॉपिक हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर टॉपिक पे टाइम ज्यादा दोगे तो चैप्टर अच्छा होगा। मोर क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक सॉल्व करने हैं आपको। टॉपिक, मैं बार बार टॉपिक क्यों बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें, तो आपका चैप्टर अच्छा होगा यार। चैप्टर अच्छा होगा तो एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा हो गया। अब सिक्स्थ पॉइंट है, डोंट डू दिस चैप्टर्स इन विच यू फेस मेनी डिफिकल्टीज इन लास्ट टाइम।
ऐसे चैप्टर नहीं करने हैं जिनमें आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हो। वो 1 या 2 या 3 हो सकते हैं, आपको उसमें अच्छा करना है, अच्छा नहीं बहुत से बहुत अच्छा कर देना है, जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ रही होगी एट द लास्ट टाइम। आपको इंतज़ार नहीं करना है एग्ज़ाम का और टाइम का, आपको सिलेबस कंप्लीट कर देना अपने हिसाब से। यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज है, जहाँ से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़ो, डायरेक्शन स्ट्रेटजी बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कोई भी क्लियर होगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। 7th पॉइंट में क्या है, घर वाले या बाहर वाले क्या कहेंगे अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। स्टूडेंट जब बाहर जाता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए और वहां पर उसके मार्क्स नहीं आते, तो वहां पे कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आएगा। वहां पे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। वहां पर हमारे दिमाग में आता है कि घर वाले क्या बोलेंगे अगर मेरा मार्क्स नहीं आएगा तो, अगल बगल के लोग क्या बोलेंगे अगर मेरा मार्क्स नहीं आएगा तो। उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए है, बातों को नहीं कामों को सुनो। जिस इंसान से आप मोटिवेट हो, जिस इंसान के काम से आप मोटिवेट हो, उसके कामों को याद करो, बातों को नहीं कि क्या बोलता है, कौन क्या बोलेगा। सब बोलने वाले हैं ना, एक दिन गारंटी देता हूँ जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना, सब चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको। आपको अभी रगड़ना है, जितनी परेशानियां आती है आने दो, फेस करो, निकलना वहीं से, क्योंकि वहीं से निकलोगे तभी आपकी स्टोरी बनेगी। सक्सेस की स्टोरी सक्सेस से नहीं बनती, एकदम नीचे से बनती है भाई। कुछ स्टोरी होनी चाहिए ना सुनाने के लिए कि हाँ मैं यहाँ से आया था, ये किया, बहुत स्ट्रगल हुआ, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बहुत सारी परेशानियां फेस होती है, बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन राइट वे, ठीक है। डरना नहीं है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि बाहर वाले या फिर घर वाले क्या बोलते हैं, तो बातों को नहीं कामों को सुनना है। जिस इंसान के काम से आप मोटिवेट हो उसके कामों को सुनना है। एंड द लास्ट वन इज पैरेलल नोट्स ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप थियरी के नोट्स बना लेते हो। जब एग्जाम निकालना ही है तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाओ ना, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जैसे आप थियरी के नोट बनाते हो चैप्टर्स के, वैसे ही एक अच्छी बुक ले लो, नोटबुक ले लो, उसके अंदर क्वेश्चंस के, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जितने सॉल्व कर रहे हो सब सॉल्व करो, ठीक है। और उसके भी नोट्स बनाओ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे वो नोट्स क्वेश्चंस के आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज भी फॉलो कर लेना आप कि क्वेश्चंस के नोट्स बनाने, ठीक है। अब इसके अंदर बात आ गई कि भैया आपने ये सारी चीज तो बता तो दी, हम सब सुनेंगे और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद निकल जाएगा। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, मेडिटेशन अगर आप करते हो तो ये सारी चीजें, या फिर लाइफ में आपको कोई भी चीज को कंसिस्टेंसी से लेके चलना है तो मेडिटेशन सुबह के 5 से 6 मिनट किया करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये सारी चीजें सीखना करना 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कोई इफेक्टिवली नहीं है। जब तक एग्जाम नहीं आता है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, कोई भी चीज हो, अगर उसको साथ में लेके चलना तो मेडिटेशन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी टॉपिक्स चैप्टर्स कवर करते हो, एक बार टेस्ट ले लिया करो अपना खुद से, क्या उसमें मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का, आपके मार्क्स आने ही चाहिए, मस्ट है। अगर आपने चैप्टर किया, मार्क्स नहीं आ रहा है तो 2 से 3 दिन और उसी चैप्टर पे दो, मार्क्स आना चाहिए यार। मेहनत किया उसके ऊपर, उस चैप्टर के ऊपर 6 से 7 घंटा दे रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहा तो क्या फायदा। इसीलिए मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी बनाओ। यही स्ट्रेटेजी था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आप चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमें लाइफ एक ही मिली है, चिंता नहीं करनी है, अपना बेस्ट करना है, अच्छे से करना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।